हेलो गाइस, अस्सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। और पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की तरफ से हम हैं आपके होस्ट। मेरा नाम है अरसलान। मैं आपका होस्ट नुमान अली। मेरा नाम जैन। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो का टाइटल है वो है जी पाकिस्तान में जो पहला साइबर ट्रक आया था उसकी फर्स्ट ड्राइव देखेंगे, और इंडिया में जो मतलब पहला साइबर ट्रक आया था उसकी वीडियो देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि किस कंट्री में पहले साइबर ट्रक आया और किस में बाद में है। लेट्स गो। लेट्स गो। सोचा है कि एक ट्रक लैम्बोर्गिनी से रेस कर सकती है और उसको हरा सकती है। वो ट्रक जो गोलियों का सामना भी कर सकता है। ट्रक की डेफिनेशन हो गई है चेंज। हम बात कर रहे हैं उस ट्रक की जो फ्यूचर से कराची में अपना लोहा मनवाने के लिए आया है। ये है 2024 टेस्ला साइबर ट्रक बीस्ट एडिशन। क्या ये गाड़ी सिर्फ एक शो पीस है? आपकी मुलाकात कराते हैं इस गाड़ी के प्राउड ओनर से जिन्होंने ये बीस्ट इंपोर्ट की है और उनसे लेते हैं इस गाड़ी की पूरी डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले शहजाद भाई, क्या दिमाग में था कि आपने कहा यार मैंने जो है ना वो एक डिफरेंट गाड़ी और पाकिस्तान की वाहिद गाड़ी मैंने मंगवानी है साइबर ट्रक? मैंने कहा कोई नई चीज मंगाई जाए तो नई चीज मेरी नजर में इससे अच्छा, इससे बेहतर कोई चीज नई और डिफरेंट। नई और डिफरेंट। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है ये गाड़ी सोशल। सारी गाड़ियां एक तरफ है, ये साइबर ट्रक एक तरफ है। मीडिया पे देखें तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, बट मैंने ड्राइव की है गाड़ी और मैं समझता हूँ कि इतनी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी शायद अभी तक किसी ने नहीं बनाई। जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी है, मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड में बता दूं, अभी आप टाइपराइटर चला लें, लैपटॉप चला लें। शहजाद भाई, मुझे याद पड़ता है यू हैड अ जी वैगन एज वेल, और अब आपके पास एक हमर भी है। सबसे ऊपर है ये, वे बेटर। बेसिकली तो ये आज से 8 साल पहले इलॉन ने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस कराया था। लोगों ने इसकी बड़ी बुकिंगें की और सबसे पहले इसका जो बेस उन्होंने बनाया वो फाउंडेशन सीरीज इनकी बनाई। तो ये समझ लें कि ये उसका फर्स्ट एडिशन। सो इट्स अ बीस्ट मॉडल। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं। दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन। टॉप ऑफ द लाइन। जरा वो स्टोरी शेयर करें मेरी ऑडियंस से जो आप कह रहे थे गाड़ी बंद हो गई थी जब आई। तो हुआ ऐसे कि मेरी 2 गाड़ियां पोर्ट पे आई। एक हमर ईवी थी और दूसरी ये साइबर ट्रक था। क्योंकि इट्स अ ईवी कार, तो उसके लिए एक अलग कंटेनर होता है। आपको पता है फ्लेमेबल होती है। इसकी गाड़ी को कोई कनेक्शन ही नहीं मिला हुआ था। जब मैंने गाड़ी बाहर निकाली तो गाड़ी बीच में खड़ी हो गई, बीच रोड में, और कोई तकरीबन 24 आवर्स गाड़ी बीच में खड़ी हुई थी। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं। इतना ऑड फील हो रहा था। इसका एक फोरम है साइबर ट्रक जो ओनर्स है, मैंने फिर उस पर जो है उनको कुछ मैसेजेस लिखे। तो फिर मुझे रिप्लाई आया कि भाई आप एक सर्टेन इसमें स्विच है, आप उसको जो है शट डाउन करें और इसको रीस्टार्ट करते हैं। मतलब हमारी देसी ज़बान में बोले चोर बटन लगा हुआ है। शहजाद भाई, ये बताएं क्या ये मिथ है या ये बात फैक्ट है कि लोग कहते हैं यार इसकी बॉडी पे जो है ना रस्ट बहुत ज्यादा आ जाता है, इसमें स्क्रैचेस का भी बड़ा हुआ है। आपने भी रैप इसी चक्कर में तो नहीं स्क्रैचेस आ जाएंगे? स्क्रैचेस तो लग ही नहीं सकते इस गाड़ी में, क्योंकि दिस इज स्टील बॉडी। और वो कहते हैं ना कि भाई गाड़ी का शेप बहुत डिफरेंट है। तो अगर आपको पता हो कि स्टील बहुत ज्यादा मोल्ड नहीं हो सकता। ये बुलेट प्रूफ है। और ये जब एलोन ने ये लॉन्च की ना, एलोन मस्क ने, तो ऐसे लग रहा था जैसे ये ना मतलब जैसे फौज के लिए, जैसे किसी भी कंट्री की आर्मी के लिए बनाई है, लेकिन ये नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक सर्टेन लेवल तक मोल्ड होता है। पर्सन तो ले नहीं सकता। मतलब एलीट क्लास बनाया है 2000 में, ही वाज नथिंग, और आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। तो मैं तो सबसे पहले उससे इम्प्रेस हूँ। उससे इम्प्रेस होकर मैंने ये गाड़ी ली है। और जब वाकई जब गाड़ी चलाई, गाड़ी देखी, गाड़ी मैं ड्राइव करता हूँ, मतलब इट्स प्लेजर टू ड्राइव ब्यूटीफुल कार। जो भी चीज हो रही होती है ना वो आपके फोन पे आ रहा होता है। दिस इज योर की, दिस इज माय की, दिस इज माय की टू दिस कार। ऐप आपको सब बता रही होती है कि गाड़ी की अभी क्या कंडीशन है, गाड़ी कहाँ खड़ी है, गाड़ी की लोकेशन क्या है, गाड़ी में एसी, आप यहीं से बैठ के मैं गाड़ी में एसी ऑन कर सकता हूँ, गाड़ी की हाइट कंट्रोल कर, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय अ फोन। इसमें आई थिंक कोई 16 कैमराज हैं जो कि पूरी गाड़ी को मॉनिटर करते हैं। इसमें ये वाला कैमरा है, इसको इन्होंने जो है इसके वॉशिंग सिस्टम भी। अच्छा, ये ऐसी गाड़ियां होती है ना जो टेस्ला वगैरह ये फीचर्स देना शुरू करती हैं, तो फिर बाकी कंपनियां इनको कॉपी करके वो फीचर देती हैं। दिया हुआ है मतलब इससे पहले वो मतलब अभी ये 2024 से पहले की गाड़ी है, लेकिन ये जो फीचर्स है 360 कैमरा, ये वो फीचर ये जो दे रहे हैं वो अभी आने 2026 वाइड एंगल वाला कैमरा होगा। वाइड एंगल, बहुत वाइड एंगल है। आप ये देख रहे हैं, ये कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है। सो नो नीड ऑफ दी साइड मिरर्स। थोड़े दिनों में आप देखिएगा गाड़ी ऐसी आएंगी जिसमें ये मिरर्स ही नहीं होंगे, आपका कैमरा ही सारी चीजें कंट्रोल ऐसे ही ऑडी में तो आ भी गया। जैसे इधर कैमरा लगा हुआ है, इस तरफ भी कैमरा लगा हुआ है। मॉनिटर गाड़ी जो है ना वो हर तरफ से होती है। ये गाड़ी समझे कि फुली इट्स कंट्रोल्ड बाय एआई। आगे है ही दुनिया, आपको पता है एआई है। ये इसका फ्रंट है,
ठीक है, जैसे ट्रंक होता है अब फ्रंट है, फ्रंट है, क्योंकि इट्स फ्रंट पे आ गया। हाँ फ्रंट पे इसलिए आ गया क्योंकि बैटरीज लगी हुई है नीचे, देयर इज नो इंजन। एटलीस्ट आपको इतनी स्पेस मिल जाती है कि हाँ, आप अपना कि- सामान बैग वगैरह रख सकते हैं। हाँ ये ये इसका front पे- ट्रंक है front पे- और इसकी भी मल्टीपल एसेसरीज आती हैं, ये पूरा बेड बन जाता है, फिर इसको कैंप बना लेते ये हैं, सब चीजें आफ्टर मार्केट। ये सब चीजें आफ्टर मार्केट है। अच्छा शहजाद भाई, अगर इसके साइड वेज पे आए, टायर साइज सेम पीछे आगे फ्रंट? जी जी, तो इसके ऑल ट्रेन टायर्स इसमें All लगे हुए हैं। terrain इसमें tyres जो हैं। मैंने आपको बताया दिस इज द टॉप वेरिएंट, जी। तो टॉप वेरिएंट में जो इसके टायर्स हैं वो यही वाले टायर्स आते हैं, 35 इंच। 35 इंचेस। शहजाद भाई, टायर्स के बाद मुझे इसका सस्पेंशन नजर आ रहा है नीचे। अच्छा, और दिस इज एन एयर सस्पेंशन ठीक है। एंड इट्स कंट्रोल्ड बाय स्क्रीन इनसाइड। जो इसकी हाइट है वो आई थिंक जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो हमर से भी ज्यादा है। अगर मैं इसको टॉप हाइट पे लेके जाता हूँ तो जो हमर ईवी है उससे भी ज्यादा इसकी हाइट दैट आई कैन सी, आपने भी हाइट उठाई थी। हाइट उठाई थी। अब ठीक-ठाक आपको वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरह की Yes, ड्राइव yes, चाहिए। yes. इसमें बहुत सारे इसमें मोड्स ऊपर हैं। height मुझे ऊपर हो सबसे जाती ज्यादा जो एयर सस्पेंशन लगी हुई है ना। मोड है वो मैंने कस्टम मोड किया हुआ है, जिसमें बहुत फोकस्ड है और लोअर है लो है। और स्पोर्ट्स है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इसमें बीस्ट मोड है। बीस्ट मोड इज लाइक अल्ट्रा ऑर्डिनरी मोड। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं इस 20 की ड्राइव में और आप लोगों को बता दें इसका एक्सपीरियंस कैसा है। शहजाद भाई, मुझे एक बात और बताएं, जब आप ये गाड़ी ले रहे थे तो बैक ऑफ द माइंड आपके क्या था कि यार मैंने इसमें टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ही मंगवाना है? और क्या एक बॉल पार्क फिगर बताइएगा कितने की कॉस्ट कर गई आपको ये गाड़ी? जब गाड़ी आप कोई चीज ऐसी लाते हैं तो मेरे ख्याल में तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ही लाना चाहिए आपको, ठीक है। ताकि आपको सारे ऑप्शंस आप इंजॉय कर सकें। प्राइस की अगर बात करें तो इट्स कॉस्ट मी अराउंड 80 मिलियन। ठीक है, विच इज नॉट बैड। हाँ, आज आप हमर लेते हो तो तकरीबन हाँ। वो 6 करोड़ की पड़ती है। हमर देखिए, आप हमर को इससे कंपेयर कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते, बट मैं वैसे आपको एक बता रहा हूँ। मैं हमर पाकिस्तान में Different ही। तीसरी अच्छा, गाड़ी शायद मतलब ये मेरी थी रोड पे हमर। जाती है, पता और उसके बाद लगता फिर है मैंने एकदम। 2 गाड़ियां और भी मंगाई। नो डाउट इट्स अ वेरी गुड कार। वही ट्रेडिशनल वाली गाड़ी है ना, जी। ये आप स्टीयरिंग देख रहे हैं, दिस टेक्नोलॉजी ये आती है $2 मिलियन वाली गाड़ियों में, $1.5 मिलियन वाली गाड़ियों में। दिस बिल्कुल। टेक्नोलॉजी, और ये एयरक्राफ्ट में टेक्नोलॉजी होती है, इट्स कॉल्ड स्टीयर बाय वायर। सो देयर इज नो कनेक्शन, No connecting rod, nothing. no इसमें wire mechanical होता linkage between And the steering and the the wheels. tires, all connected by a wire and sensors. है। ये जहाज वाले ये concept जहाज को वाली पकड़ा है उन्होंने। कॉन्सेप्ट है। ये तो इलॉन मस्क ही कर सकता है ना, कि उसने इस प्राइस में वाकई। वो टेक्नोलॉजी डाली है ये जो ऑटो कि है। बुगाटी में ये टेक्नोलॉजी है, तो वो टेक्नोलॉजी उसने इसमें डाल दी है। नॉर्मल जो गाड़ी आती हैं जितनी भी जो आजकल, ये ऑटो के अलावा ये इसके है अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब वो सारी मतलब ईवी है ना प्रॉपर, वो बस speed लेटेस्ट ये वो। मॉडल भी है। पूरा आपने स्टीयरिंग जो है ना वो पूरा आपने रोटेट करना होता है। ठीक Round है, में। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें यूं है या यूं यूं है, है। बस जो भी है और यूं, full turn होगा। फुल टर्न होगा। ओके, ठीक है, दैट्स कॉल्ड स्टीयर बाय वायर। और ये टेक्नोलॉजी जो है ये शायद आगे ये जो चाइनीज गाड़ी अभी लेकर आ रहे हैं तो उसमें भी 5 साल लगेंगे ये लाने में। अच्छा शहजाद, इसमें बैठ के वाकई फील हो रहा है फ्यूचरिस्टिक चीजें बैठ हाँ, अच्छा, इतना मिनिमलिस्टिक आप देखें, फोकस्ड आप जो है वो गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता है भाई जो भी करना है मैंने इस स्क्रीन में करना ठीक है। अच्छा शहजाद भाई, इसका एक मशहूर जमाना बीस्ट मोड है, वो कैसे एक्टिवेट होता है इसका? मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं 20 मोड ऑन ना भी करूँ ना, जी। तो आपने हमारे का भी रिव्यू किए हैं, आपने हमारे भी देखी जी, है। जी। ये देखें आप, इसका ये मोड, ये इसका नॉर्मल मोड है। ठीक है, Okay. दैट्स वेरी फास्ट। अभी ये नॉर्मल मोड है। और इसके अगर क्या मैं- फिगर्स क्या है इस गाड़ी के, हॉर्स पावर? और हॉर्स पावर इज अराउंड 845, 1000 प्लस इसका टॉर्क होगा मेरे ख्याल से। 900 प्लस 900 और दूसरी सबसे मेन चीज, आपकी जो गाड़ी है ना इसमें जितने ऑप्शंस जी। हैं 2 महीने बाद इतने ऑप्शंस नहीं होंगे, इससे ज्यादा हो जाएंगे। Okay. डेली इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं। जब ये गाड़ी आई थी ना, फुल सेल्फ ड्राइविंग सर्विस नहीं थी, जी। वो इन्होंने अपग्रेड किया है। मतलब उसके लिए गाड़ी में कोई चीज नहीं लगाई इन्होंने, हाँ। उन्होंने गाड़ी को सॉफ्टवेयर के थ्रू अपग्रेड किया। और यू डोंट नीड टू सेंड योर कार नो एनीवेयर, आपके घर पे ही सब चीजें सब करना। कुछ घर पे ही। अच्छा, इसमें ये भी शो रहा है बाइक क्रॉस हाँ, की है ये साइड। देखें ना, अभी ये बताएगा कि बाइक्स आ रही अच्छा, हैं, ये ग्रीन गाड़ियाँ- वो इसमें शो ये- कर दिया इन्होंने। वो ग्रीन इसलिए शो किया है क्योंकि इसमें कस्टमाइज का ऑप्शन है। मैं उस कलर का इसमें ऑप्शन डाल दूंगा। अच्छा, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा, मैं आपको बताऊं, खेलने के लिए बहुत चीजें हैं ये इसमें। इट्स अ टॉय। इट्स अ टॉय, वो इलेक्ट्रिक कार फॉर बिग बॉयज। बिग बॉयज। अच्छा, मैंने देखा बैरियर्स यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे ये कोन्स दिखा रहा है। वो सब बताएगा, लेकिन बस ये हम सेल्फ ड्राइविंग इसलिए नहीं कर सकते, कोई पता नहीं है कभी बाइक वाला आगे आ जाए, तो वो तो आपको पता है वहाँ पे तो पूरा लेन सिस्टम है, पूरा एक लॉ के हिसाब से चलते बट हैं। आई हैव हर्ड शहजाद भाई, यहाँ पे टेस्ला कोई किसी ने किया है, वो कुछ एरियाज में नहीं जा सकती, बट ये डीएचए और कुछ हाँ, तो वो मैंने आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने खुद ही उसको सिस्टम को ऑफ रखा हुआ है। रिस्की है और इतनी खूबसूरत गाड़ी का बंदा इशू नहीं है, risk किसी को लग जाए, किसी को नुकसान हो जाए, जी, वो जी, दैट्स अ जी। बिग थिंग ना। अच्छा शहजाद भाई, एक चीज आप बता रहे थे इसमें कि लाइट शो है इस गाड़ी में। हाँ, वो आपको अंधेरे में वो नजर अंधेरे आएगा। में इसमें कोई 8 या 10 उन्होंने वो लाइट शोज डाले हुए। अच्छा। उसमें तो गाड़ी
खुद आपको लगेगा कि यार क्या है, क्या चीज है। अच्छा। इसमें गेम्स हैं, Exactly. बच्चों पीछे बैठ के नेटफ्लिक्स देखें, अमेजोन देखें, सारे पीछे वाली स्क्रीन अगर आप देख रहे हो तो पीछे पीछे भी वाली 9 इंचेस की सुने तो आई थिंक इससे अच्छा साउंड सिस्टम किसी में नहीं है। मार्क लेविंसन हो गया, ये हरमन कार्डन हो गया, सब बेकार छोड़ दो। मेंटेनेंस का आप क्या करेंगे इसमें, आपने क्या यार, सोचा है? देखें यहाँ पे इसमें आसान है पाकिस्तान में एज एन maintenance करना? इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी तक जितनी भी गाड़ियां हैं तो दैट्स वेरी लो मेंटेनेंस। वो इन द सेंस के ना इसमें आपने कोई ऑयल चेंज करना कोई है, फ्लूइड्स तो है कोई फ्लूइड्स है नहीं। हाँ। अच्छा, आपने इसमें कोई इंजन का कोई वो है नहीं कि भाई बिल्कुल कोई नहीं। मैकेनिकल काम है, सारा बैटरीज, लिथियम बैटरीज हैं। नहीं। शहजाद भाई, ये सारी बातें तो हो गई, ये बताएं कि हाँ। इस गाड़ी की फुल चार्ज पे आपको रेंज क्या दे रही है ये गाड़ी? ऑलमोस्ट अगर मैं किलोमीटर में बात करूं तो 500 किलोमीटर्स। शहजाद भाई, लोगों का कैसा रिस्पांस मिला है यहाँ आपको कराची में? यार लोगों का रिस्पांस ऐसा है कि कहीं भी जाते हैं तो वो लोग सेल्फीज बनाने के लिए कहते हैं, गाड़ी जा रही है तो वो भी मूवी बना रही है, वीडियो बना रही है, इधर भी मतलब चारों तरफ वो अगर कहते हैं गाड़ी भी खूबसूरत है, मालिक भी खूबसूरत है। नहीं, मालिक- दोनों लोग जो है ना वो जवान जवान घूम रहे हैं। शहजाद भाई, लेट सपोज अगर मैं प्लान करता हूँ कि मैं ये गाड़ी इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो इसका इंपोर्ट का प्रोसेस क्या है? प्लस आई थिंक ये बुलेट प्रूफ कैटेगरी में आ जाती है। देखिए इंपोर्ट प्रोसेस तो वही सेम है, जो गाड़ियां जिस तरह से इंपोर्ट होती हैं इस ठीक तरह है, से वही import आपने होती ऑप्शन से लेनी हैं। है। हाँ, ऑप्शन से लेनी है आप, क्योंकि ये गाड़ी जो है अमेरिकन मेड है तो ज्यादा अमेरिका से ही आएंगी गाड़ियां। ठीक है, जी। ठीक है, और रही बात बुलेट प्रूफ की, तो इट्स नॉट बुलेट प्रूफ। तो इसमें तो मेरे ख्याल से ड्यूटी भी कम होगी आपकी। जी, ट्रक की जो कैटेगरी होती है ये उस कैटेगरी में आई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे आई थिंक 105 या 106%। 6% लगाई है उन्होंने। हाँ, जी। और इस पे आई थिंक कोई 80% है अराउंड। शहजाद भाई, इसकी बैटरी कैपेसिटी क्या है, और प्लस इसको आप जब चार्ज करते हैं तो वो कितनी ड्यूरेशन में ये गाड़ी जो है फुल चार्ज हो जाती है? इसकी जो बैटरी है उसकी कैपेसिटी है 125 किलोवाट। किलोवाट्स, ठीक है। हमर इज 205 किलोवाट, बट ऑलमोस्ट दोनों का जो माइलेज जो है ना वो सेम है। अच्छा, और ड्यूरेशन क्या होती है इसकी? ड्यूरेशन डिपेंड करता है, जो चार्जर इसके साथ आते हैं वो सारे होते हैं एसी चार्जर। ठीक है। ठीक है, आपका जो मेरे पास, मैंने इसके लिए स्पेशली, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ईवीज मेरे पास है, हमर भी है, BMW भी है, तो मैंने जो है इसका स्पेशल चार्जर मंगाया है। तो मेरी ये इस गाड़ी को, मेरा जो ईवी स्टेशन जो मेरे घर पे लगा हुआ जी। है वो अराउंड 1 घंटे में चार्ज कर देता है। शहजाद भाई, मेरा एक सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि हमर की क्योंकि हॉर्स पावर ज़्यादा है इससे, हमारा आई थिंक 1000 है, जी, 1020 समथिंग है वो। तो मुझे ये बताएं कि अगर इनकी ड्रैग होती है तो आपके अंदाजे से, क्योंकि इसका वेट भी ज़्यादा होगा, नहीं, या वो हमर का वेट ज़्यादा होगा? हमर का weight हमर ज़्यादा है। तो फिर ये उस हिसाब में ज़्यादा पावर में आगे होगी या वो होगी? मैं आपसे बल्कि कहने वाला था कि नेक्स्ट हम एक ड्रैग रेस करवाएंगे, क्योंकि मेरे पास हमर भी है। हाँ, मैं यही चाह ठीक रहा है, हूँ, मेरे पास हमर भी है और मेरे वही पास ला ये रहा भी था है। मैं आपको। तो वो हम एक ड्रैग रेस करा लेंगे, हाँ। आपको खुद आइडिया हो जाएगा। रोलर कोस्टर राइड के लिए रेडी बस हो थोड़ा जाए। हल्के लिए चले। ठीक है। आगे रोलर कोस्टर। आपको लगता है हमर इसके करीब आएगी? नहीं नहीं हमर इसके करीब भी नहीं नहीं आएगी। नहीं नहीं, वो लॉन्च में ही जो है ना डिले है उसके हमर के। वेरी फास्ट भाई, ये लैम्बोर्गिनी को मारती है। वेरी क्विक। ये सिर्फ लैम्बोर्गिनी इससे आगे जब निकलेगी, क्योंकि उन्होंने लॉक किया हुआ है इसको 135 माइल्स पर। ठीक है, जब 125 माइल्स पे दोनों गाड़ी आएंगी तो वो, क्योंकि ये लॉक हो जाएगी, वो आगे निकल जाएगा। इसकी स्पीड कट हो जाएगी और वो आगे बट लॉन्च से कोई काम नहीं है। लॉन्च में इसका कोई मुकाबला नहीं है भाई। ये सब बकायदा व्हील स्पिन फील होगा है। इट्स वेरी वेरी फास्ट। अब ये देखें, अब हमर में जो है वो आपको बीस्ट मोड ऑन करना पड़ता है प्रॉपर। इस पे बीस्ट जी। मोड आपने एक बटन से ऑन किया, अब ये बीस्ट मोड पे। हाँ भाई, सही। कैमरे पे डाल रहा है। ये फील आपको हमर में नहीं आ सकती। शहजाद भाई, अल्लाह ताला आपको ये गाड़ी नसीब करे, मेरी बहुत सारी दुआएं। इट्स अ ब्यूटीफुल कार, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you। दोस्तों, पहले हमने देखा है मतलब पाकिस्तान में साइबर ट्रक जो फर्स्ट था, और अब हम देख रहे हैं इंडियन साइड से जो इंडिया में फर्स्ट इंपोर्ट हुआ है वो। Tesla Cybertruck in India. We also tell you why the Kia Carens Clavis redefines comfort with a smart sedan crossover. We talked about car manufacturers in the world in recent times, and we got very lucky to drive the only Cybertruck in India today, courtesy Gopin Developers. Here's Tuhin with his story. वाह। तो दोनों साइड पे मतलब फर्स्ट उधर ही है, फर्स्ट इधर, तो देख रहे कि मतलब कौन अच्छे तरीके से करता है। इसकी चेयर भी ऐसे हैं, सीटें वगैरह ना जैसे गेमिंग चेयर नहीं होती, उसी हिसाब की। इसकी वीडियो जिसमें हमने जो फर्स्ट साइबर ट्रक इन कराची जो पाकिस्तान के अंदर है
वो हमने देखा, और एक इंडिया के अंदर देखा। अच्छा, चेंजिंग थी, कुछ कलर्स चेंजिंग, और इन्होंने एक रिव्यू टाइप दिया, लेकिन उन्होंने टेस्ट ड्राइव और मतलब जो माइनर चीजें थी ना वो बताई, और मोस्टली वो टेस्ट ड्राइव के दौरान ही काफी चीजें उन्होंने बता दी कि ऐसे है वैसे है। और वाकई ही लुक के लिहाज से मैं कहता हूँ कि मतलब अभी तक किसी ब्रांड ने भी ऐसी गाड़ी नहीं बनाई जैसी टेस्ला ने बनाई है। और ईवी के अंदर भी टेस्ला सबसे फर्स्ट है। और अगर ये मतलब टेस्ला की कहते प्राइस कम होती तो फिर ये है कि जैसे ये BYD ये कंपनी है ना जो मतलब टेस्ला से भी ऊपर चलेगी है इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचने में। तो अगर ये प्राइस टेस्ला की सस्ती होती है या दूसरी कंट्री में इंपोर्ट वगैरह की वो कम होती, तो उस हिसाब से अगर देखा जाता तो ये कहते वर्ल्ड की फर्स्ट फर्स्ट ईवी फैक्ट्री होती कार्स की कि जो सबसे ज्यादा सेल करती। लेकिन अब क्योंकि ये गाड़ियां भी महंगी है टेस्ला की, और मतलब नॉर्मल मिलती भी नहीं है, ये मतलब शोरूम वगैरह ना आउटलेट इसके बहुत कम बनाते हैं, तो इस वजह से ये मतलब रेयर है थोड़ी, तो कम मतलब नजर आती है। लेकिन BYD आप देख लेंगे चाइना ने उसकी प्राइस भी उस हिसाब से रखी और बनाई भी, तो वो इसी वजह से वो ज्यादा हर मतलब पाकिस्तान में भी मोस्टली नजर आ जाती है। तो ये मतलब दोनों का था थोड़ा। लेकिन बात करें साइबर ट्रक की तो ये मतलब ऐसे है जैसे फॉर एग्जांपल आप रियल में ख्वाब मतलब देख रहे हैं ना, इस हिसाब का थोड़ा माहौल है इसका कि मतलब बैठे हैं, सीट्स ऐसी जैसी इसकी सीट्स है वैसी किसी की नहीं, शेप इसकी जैसी है वैसी किसी की नहीं। और वो बता रहे थे, हाँ, और वो बता रहे थे कि इसका स्टीयरिंग भी ऐसे वायर के साथ कनेक्ट है, मतलब सेंसर के साथ लगा हुआ है कि वो जिधर को करना है उधर को ये वो, बाकियों का मतलब प्रॉपर एक मतलब कुछ ना कुछ अटैचमेंट होती है व्हील के साथ। कंपैरिजन किया जाए तो थोड़ा डिफरेंट है। हाँ वो मतलब इसलिए वो मेरे ख्याल से यहाँ स्पेशल वर्जन है, और वो उन्होंने कहा ये स्पेशल एडिशन था जो उन्होंने मंगवाया। दूसरा और ये एक नॉर्मल एज से चलती है, हाँ, मतलब खुद भी चल सकती है प्रॉपर। और ये इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो काफी अच्छा है, मतलब वो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई नया फीचर आता है ये वो ऑटोमेटिक इसमें सॉफ्टवेयर के जरिए ही वो उधर से कर देते अपडेट हो हैं, जाएगा। अपडेट कर देते हैं। ये अपडेट काफी मतलब वो कह रहे थे कि एक दिन मतलब में भी नई से नई अपडेट आती रहती है, कोई ना कोई कुछ नया वो करते रहते हैं। इससे ज्यादा फीचर हो हाँ, फीचर ज्यादा होते जाते हैं। और मतलब डबल स्क्रीन हमने अभी तक मतलब देखी है, लेकिन इन्होंने मतलब काफी वो उस हिसाब की दी, पीछे भी टच स्क्रीन आगे भी। और हमने देखी है मतलब जो ज्यादा कॉस्टली मतलब इससे ज्यादा तो कॉस्टली नहीं होंगी, लेकिन वो सीट के पीछे कार लगे होते हैं और पीछे बैठने वाली जगह भी ठीक थी आगे। और क्योंकि ये एक ईवी है, ईवी के हिसाब से वो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है ये। और क्योंकि ईवी का काम ही मेरे ख्याल से इधर से ज्यादा शुरू हुआ, ये मतलब टेस्ला ने बनानी शुरू की उसके बाद मतलब बनती गई। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन आज का, पाकिस्तानी फर्स्ट टेस्ला और इंडिया की फर्स्ट टेस्ला। आपने दोनों देखी, मतलब डिफरेंट तो नहीं होगा क्योंकि एक ही जगह से आ रही है, अमेरिका से दोनों इंपोर्ट हुई हैं इधर। लेकिन ये है कि क्योंकि पाकिस्तान इंडिया तो चलो फिर भी मतलब है, मतलब इंडिया की इकोनॉमी भी है, इंडिया में बिलियनर भी बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब इंडिया में तो मतलब माना जाता है। मतलब लेकिन 1.6 पाकिस्तान में कोई नहीं सोच सकता कि इतनी जल्दी आ सकती थी, क्योंकि एक कॉस्टली कार थी और एक पाकिस्तान में लेके आना काफी मुश्किल है। मतलब कार बाय कर सकता है बंदा, लेकिन लेके आना सबसे ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ड्यूटीज ये वो काफी ज्यादा खर्च हो जाते हैं। तो इसी वजह से मोस्टली लोग उनको प्राइस डबल में इधर कार पड़ती है, इसी वजह से वो नहीं लेते। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने दोनों साइड से देखा, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।